वालेकुम जी। पब्लिश न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट समरीन आयशा जमान और एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं एक और नए प्रोग्राम के साथ और एक और नए मेहमान के साथ। भाई सोशल मीडिया का दौर है, ब्लॉगर्स आ गए हैं, व्लॉगर्स आ गए हैं, टिकटॉकर्स आ गए, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स आ गए, लेकिन आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो वन ऑफ द बेसिक पिलर्स ऑफ पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हैं। उन्होंने जब कुछ भी नहीं था, ज़ीरो से स्टार्ट किया और इस इंडस्ट्री का वो स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ही हमारे काम को, हमारी इंडस्ट्री को, हमारे ड्रामों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और हमारे एक्टर्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और इनफैक्ट हमारे एक्टर्स को बाहर कंट्री से रोल्स ऑफर किए जाते हैं। तो आज हमारे शो में जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त इंसान हैं। सबसे अच्छी बात, बहुत ही जॉली नेचर के हैं और इससे भी बढ़कर ये कि बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं। तो चलिए जी, वक्त को ज़ाया किए बिना बात करते हैं हमारे आज के मेहमान उमर हनीफ साहब से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया पे हैं, इन हैं सोशल मीडिया पे? अल्लाह का करम है एकदम। अच्छा, यहाँ आने से पहले मैंने उमर हनीफ साहब का सोशल मीडिया भी स्टॉक करके आई हूँ मैं यहाँ पर, और मैंने देखा था बड़े लाइव सेशंस भी करते रहते हैं और बड़े एक्टिव चलते हैं उमर हनीफ साहब। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि टिकटॉक बड़ा फेमस है, सब जल्दी से फेम हासिल कर लेते हैं, क्या बोलेंगे इसके बारे में? टिकटॉक बहुत अच्छा है और उसमें न्यू टैलेंट को प्लेटफॉर्म मिल रहा है। हाँ, अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको बुरा करने की कोशिश करी। न्यू लड़के लड़कियां, फीमेल जो भी हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको ना चलाएं, लेकिन हमने खुद टिकटॉक किया है और कर रहे हैं और बड़ा इंजॉयमेंट मिलता है इस चीज़ों से। तो लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं चीज़। अच्छा, क्या है कि पीछे से आपने ज़रा से लिप्स हिला दिए, स्लो मोशन पे वीडियो बना दी, पीछे से म्यूजिक आ गया और फेमस हो गया, आपने वीडियो अपलोड की और आप जल्दी से फेमस हो गए। तो मयार क्या है? मयार कुछ नहीं का, मयार कुछ नहीं है, सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करना है कि भाई हम बहुत जल्द फेमस हो रहे हैं। एक तो जी लड़कियां हैं टिकटॉक पे, ठीक है, एक लड़के हैं टिकटॉक पे, एक आगे 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 नहीं पता है। लड़कियां अलग है, चलो वो तो है ही, लड़के शरीफ मेरे जैसे वो भी हैं, लेकिन इसके भी लोग हैं ईमान से अगले ऐसे लोग, बताओ ऐसे लोग जब टिकटॉक बना रहे हैं तो फिर एक्टिंग का क्या मयार होगा? पुराने वक्तों के जो एक्टर्स थे वो इतनी मेहनत करके इतना आगे पहुंचते थे और अब एक वीडियो अपलोड की और मतलब देखा, पुराने की तो बातें नहीं कर सकते। जब वो दौर था उस वक्त तो बाकायदा 20-20 दिन की रिहर्सल होती थी और जब तक डायलॉग याद ना हो, रिहर्सल ना हो, उसके बाद वो वन टेक में शॉट होता था, उसमें रील भी नहीं थी। सही। लेकिन अब जदीद दौर हो गया है तो बेशुमार लवाजमात आ गए हैं, बेशुमार एक्टिविटी आ गई है, तो ईजी हो गया है। हाँ, अच्छा, मुझे ये बताएं कि उस दौर में क्या होता था, मतलब लेट आने वाला ही अपने आप को बड़ा एक्टर समझता था उस दौर में भी? अच्छा समझ गया। और था बड़ा, क्योंकि 2-4 सीन कर लिए, चाहे मैं हूँ या कोई भी मेरे से सीनियर हो, तो 2-4 सीन क्लिक हो गए, उसके कामयाब हो, क्योंकि इस दौर में तो सबको पता है वो जो लेट आता है एक्टर ही नहीं है। कॉमेडी का जो फ्यूचर है, क्या सारे कॉमेडियंस टिकटॉक पर ही डिपेंड कर रहे हैं अपने फ्यूचर को? नहीं नहीं, ये तो फिर गलत है। और हमारे जो पाकिस्तान के जो लेजेंड कॉमेडियन हैं, हाँ, बिलखुसूस उमर शरीफ साहब हैं, मैं खुद फॉलो करता हूँ और अल्लाह ताला का शकील सिद्दीकी भाई हैं और रऊफ लाला भाई हैं और परवेज सिद्दीकी भाई हैं, बहुत सारे सीनियर फनकार जो मुझसे सीनियर हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ मैं और अभी भी सीख रहा हूँ। मुझे कोई कॉमेडी नहीं आती, बस कोशिश करता हूँ कि अगर 1 लाख करोड़ भी यहाँ बैठा हुआ हो तो उनको फेस करने का अल्लाह ने थोड़ा सा हुनर दिया है। करते हैं हम दिल को लगाने के लिए। अरे वाह। अपनी खुशियाँ बेचकर तुझको हंसाने के लिए। वाह, जबरदस्त। क्योंकि सबसे मुश्किल काम है चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, बहुत मुश्किल काम है। और आज के दौर में हर बंदा तंग आया हुआ है, तो अपने कोई महंगाई से, कोई लॉकडाउन से, कोई अपने रोजगार से, तो इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ लम्हों के लिए हम जाते हैं, खुशियाँ बिखेरते हैं, उसके बाद फिर हम कहाँ वो कहाँ। अच्छा, तो कॉमेडी में ही कैसे आना हुआ? मेरा शौक था पहले, बहुत डेंजर शौक था, कांच खाना। ओ माय गॉड। हाँ, ट्यूबलाइट का कांच। अच्छा, आप खा लेते थे? हाँ, मैंने बहुत खाया और 6 ट्यूबलाइट है आज तक। तो उसके बाद तो मैंने करीबन 100 से ज़्यादा मेरे शागिर्द हुए, वो तोड़ते थे और वो अपना कुछ चीरा फाड़ी करते थे, मैं वो नहीं। अच्छा, एक्ट करना था, पब्लिक को अपनी तरफ
रागिब करना था। कांच खाने के बाद कैंडल आइटम मैंने किया। तो उस वक्त मैं कॉमेडी सुनता था उमर शरीफ की कैसेटों पर। अच्छा। तो मेरे जहन लड़ाया, मैंने कहा भाई थोड़ा सा कॉमेडी की तरफ ध्यान करते हैं। मैंने वो आइटम उमर भाई के लिखे। अच्छा। लिखकर फिर मैंने उसको याद किया। सही। फिर मैं लिपसिंग करता था। जैसे उनके आइटम होते थे, डॉक्टर है तो डॉक्टर बन के करता था, बच्चा है तो बच्चा बन के करता था। अच्छा, उमर शरीफ के साथ काम किया आपने? हाँ। अच्छा, उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा? उमर भाई के बेशुमार शागिर्द हैं, उसमें एक मैं भी हूँ। तो उस वक्त मैंने आइटम लिखे, याद किए, फिर लिपसिंग करी, लोगों ने मुस्कुराहट बिखेरी तो मुझे खुशी हुई कि यार यही काम करना चाहिए। अच्छा, उनके बारे में बड़ा फेमस है कि वो अचानक से किसी भी बात पे टेक ले देते हैं। उमर भाई जो करते हैं वो लतीफ़े सुनाते हैं, वो उस वक्त की जो सिचुएशन होती है, हाँ, स्पॉन्टेनियस इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। उमर साहब मुझे ये बताएं कि कितने ड्रामों में काम कर चुके हैं, कितने टेलीविजन के तकरीबन 78 प्ले मैं कर चुका हूँ। 78। और उसमें 4 फिल्में की हैं, 3 फिल्में जिसमें एक्स्ट्रा मेरा किरदार था। अच्छा। लेकिन जो बड़ी फिल्म है नदीम साहब के साथ मेरे लिए एजाज की बात है। अच्छा, कि नदीम साहब हैं, जावेद शेख साहब हैं, इंडिया से जॉनी लीवर साहब हैं, नदीम बेग साहब। नदीम बेग साहब। अच्छा। उनके साथ तकरीबन मेरे 13-14 सीन है। एक गाना भी मेरा इसमें है, इसमें डांस परफॉर्म किया मैंने। कब आ रही है फिल्म? इंशाल्लाह बहुत जल्द। अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा ब्रेक हो गया था। अच्छा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देख सकेंगे, फिल्म बनेगी। हाँ। अच्छा, ये पूरी लॉकडाउन जर्नी कैसी रही? लॉकडाउन बहुत टफ रही ना। बहुत टफ रही। प्रोजेक्ट्स कम हो गए होंगे, कम हो गए, काम कम हो गया, ज्यादा कम हो गया। अच्छा, इस साल से क्या सीखा? बस ये सीखा कि गरीब आदमी हो या अमीर आदमी, हर तरफ वो देखे कि अल्लाह ताला को याद करे कि अल्लाह ताला नाराज जब हो जाता है तो ऐसी आफतें, ऐसी वबाएं आ सकती हैं। आने वाले साल से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये नसीब की बात है। आने वाला साल हमारे लिए खुशियों का साल, हमारी तो दुआ है, कोशिश हमारी होगी कि अल्लाह ताला हमारा आने वाले साल हमें खुशियों का साल साबित हो। ये हम सबकी। एक मैसेज दे दें अपने व्यूअर्स को जो आपके चाहने वाले हैं, फैन फॉलोइंग है आपकी। बस इतना ही कहूँगा कि आप जो भी मेरे नए दोस्त हैं, न्यू कमर हैं, उनसे गुजारिश है कि अपने आप को, अगर आप आगे बढ़ भी जाओ या आगे कोई आपको रिस्पॉन्स मिल जाए, आप कोई स्टार बन जाओ, कभी भी अपने आप को अपने अंदर मैं मत लाना कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मुझे 28 साल हो गए, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। ये बात मैंने सीखी नदीम बेग साहब से। आज भी वो लेजेंड है, लेकिन अभी भी वो सीख रहे हैं। तो ये थे हमारे आज के मेहमान उमर हनीफ साहब, हमारे साथ हमारे शो में मौजूद थे। उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा चैनल और हमारा शो पसंद आया तो हमारे शो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मेरे साथ साथ उमर हनीफ साहब को भी सोशल मीडिया पे फॉलो करें, बहुत एक्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा लाइव सेशंस वगैरह और सोशल वर्क करते रहते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक और मेहमान के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।